मेरा ख्याल है मुझे ज़िंदगी में ये दूसरी दफ़ा अली अब्बास की किताब अली अब्बास के हवाले से बात करने का मौका मिला। वो बाज़ औक़ात ख़बर ही नहीं होती कि जो इतने करीब हैं और जिनके लिए इतने जज्बात हैं, जिनके लिए इतने एहसासात हैं, जिनके साथ आपकी इतनी ज़बरदस्त एक दोस्ती है, सोलमेट हैं, आप उनके हवाले से बात करें। इससे पहले अली अब्बास की जब किताब आई, अली अब्बास साहब के वालिद साहब हयात थे और वो दिल के बड़े करीब थे, मेरे साथ भी बड़ी मोहब्बत करते थे और आखिरी अयाम तक उनके साथ एक बड़ा उन्स और मोहब्बत का ताल्लुक़ रहा। और मैं जब कभी अली अब्बास का मेरा, क्योंकि जैसे आयशा ने कहा बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो बड़ा हमारा कभी इख्तलाफ हो जाए तो मैं अली अब्बास को कहता हूँ यार मेरा दिल तो कर रहा लड़न, लेकिन मैंने तेरे अब्बा जी याद आ गए ने तो उन्होंने मैंने कहा सी कि तुसी जड़ा ना दोनों भरा हो तो तुसी लड़ना कोई नहीं। मैं आपको बताता चलूँ, मैं तीन आपके साथ मेरी गुफ्तगू के तीन हिस्से हैं, मुख्तसर लेकिन तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये कि अली अब्बास मेरी दोस्ती को तकरीबन 20 साल, 2 दहाई होगी। पाकिस्तान में एवरेज एज को 60 कही जाती है, इसका मतलब है 1/3 ज़िंदगी हमने इकट्ठे गुजार दी है और 1/3 ज़िंदगी का मतलब है कि एक लंबा सफ़र है जिसमें वो बड़े ख्वाब जो मैंने अली अब्बास ने कभी इकट्ठे बैठ के, टेम्पल रोड पे एक होटल है जिसको गूंगों का होटल कहते हैं। आप अगर कभी गुजरे हो टेम्पल रोड से तो वो भूनपुरा चौक, वहाँ पर वो गूंगों का होटल है। और हकीम साहब, मैं अली अब्बास किसी ज़माने में वो बाहर जो फुटपाथ है, बेंच भी नहीं, फुटपाथ पे बैठ के वो ग्लासियों में चाय मिलती है, हम वो चाय पीते पीते कुछ ख्वाब देखते थे कि यार एक वक्त आएगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और वो सारे अपनी अचीवमेंट्स के ख्वाब नहीं थे, वो कंट्रीब्यूशन के ख्वाब थे कि यार हम ये पॉजिटिविटी को ऐसे बढ़ाएंगे, सेल्फ हेल्प की चीज़ों को, ट्रेनर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना देंगे, जो खैर की काम हो सकते हैं उसमें हम हिस्सा लेंगे। आप यकीन कीजिए, आज अगर मैं मुड़ के देखूं तो वो ख्वाब जो हमने उस होटल के बाहर फुटपाथ पे बैठ के देखे, उसे अगर 1000 से ज़रब दे लें तो अल्लाह ताला ने वो पूरे कर दिए होंगे, 1000 से कम अज़ कम ज़रब दे लें। अब इस सारे सफ़र में अली अब्बास के साथ जब इंटरेक्शन हुई तो अली अब्बास सुपीरियर में जॉब कर रहे थे और अली साहब की जो असाइनमेंट थी वो मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस करवाना, बड़े बड़े इवेंट्स करवाना, सेमिनार्स जो हैं वो अरेंज करना। तो वहाँ अली अब्बास से दोस्ती, मुझे एक बड़ी अजब चीज़ पता लगी कि अली अब्बास खैर के लोगों को आगे कर देता है, खुद पीछे रहता है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो ज़िंदा सूफ़ी वाला जो आज किताब का टाइटल भी है, ये सूफ़ी का सबसे बड़ा कमाल ये होता है वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो दूसरों को क्रेडिट देना चाहता है। तो इन 2 दहाइयों में जो सबसे बड़ी खूबी मैंने अली अब्बास में देखी, बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी कामयाबी की कहानी में अली अब्बास का रोल है, किसी न किसी शक्ल में रोल। कोई बकअप किया है, कोई मुस्बत जुमला बोला है, कोई खैर की बात कही है। आजकल आपको बताऊं, कुछ लोगों में माल की कंजूसी होती है, कुछ लोगों में जो कंजूसी होती है वो अपना दोस्त और ताल्लुक़ नहीं शेयर करते, वो कहते हैं बस मेरा है तो बस मेरा है। तो कई लोग हक जमाने लग पड़ते हैं कि यार ये बस मेरा ही ताल्लुक़ है। अली अब्बास का ये कमाल है कि अली अब्बास अपने दोस्तों को शेयर करता है, खैर वाले लोगों को प्रमोट करता है, कनेक्शन बनवाता है। ये जो खानेवाल जंक्शन का काम है कि वो उस जंक्शन पे कितनी चीज़ें आपस में मिलती हैं, उसके बाद अपनी अपनी मंजिल की तरफ चली जाती हैं, और यही काम अली अब्बास खानेवाल के जंक्शन वाला कर रहा होता है। एक और अली अब्बास की शख्सियत का पहलू मैं आपको बताता चलूँ कि अली अब्बास मेरे लिए बड़ी आसानी है कि वेंट आउट करना हो ना, जो आजकल सबसे मुश्किल काम है, आपने ट्रस्ट करना है और आपका वेंट आउट करने को दिल कर रहा हो। क्योंकि जब आपको 4 लोग जानते हो ना तो आप पेट नंगा नहीं कर सकते, आप अपना दुख नहीं किसी को बयान कर सकते, आप अपना चैलेंज नहीं किसी को बयान कर सकते। और मेरी खुशनसीबी है कि अली अब्बास मेरे इतने करीबी दोस्तों में से है। यानी ये बज़ाते खुद ये खूबी है, सत्तारुल अयूबी की जो खूबी है रब की, कि आप किसी का कजन कजें, किसी की कमज़ोरी, किसी का कोई ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा जिसमें कुछ चैलेंज है, लोग मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं। ये इंतहा की मैंने खूबी देखी। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, आपको अजब बात लगे कि मैं अपने फैमिली मेरी जानती है, बीवी बच्चे जानते हैं कि उन्हें मैंने कहा कि अगर मैं बिल्कुल कट ऑफ कर दूँ ना सबसे, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में बंदा, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए कि बंदा किसी को मिलने को भी तैयार नहीं, तो एक वाहिद बंदा जो मुझे उसी वक्त एक ज़बरदस्त किस्म की गाली निकाल के उठाएगा ना, चाले उठ वो अली अब्बास होगा। ये एक बड़ी कमाल की अली अब्बास की सिफ़त है। फिर मैं आपको एक और खूबी बताऊँ, ये खूबी यानी हम दोनों, मेरा ख्याल है मैंने अली अब्बास से सीखी है कि अली अब्बास तनकीद को हमेशा वेलकम करता है। यानी कभी भी मैंने फीडबैक दिया है, और यही मेरे साथ होता है कि मैं, अगर मुझे कोई रोक टोक सकता है अब्बा जी के बाद तो अली अब्बास है। वो मुझे साफ कह रहे थे, शाह जी ए गलत काम में गए, ए गले पा बैठे हो, ए जान छुड़ाओ
अदरवाइज़ आपको हलाशेरी देने वाले बड़े होते हैं, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि यार इधर रुक जाओ ये। और कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है, आपको बताऊं कि मेरा नुकसान हो गया, मैंने बात नहीं मानी, वो बाद में मैंने कहा कि यार तू रोक ही लैंदा, कहता नहीं यार मैनू पता सी तू मच्छी ने चट के आना होंदा जिहड़ा समुंदर दे पत्थर होंदा ते तू इत्थे बाज नहीं आना। तो ये बेशुमार खूबियाँ इस सारे सफ़र में। दूसरा जो मेरी गुफ्तगू का हिस्सा वो ये है, ये तो ज़ाती खूबियाँ थी, एक ऐसी खूबी है जो मैंने बड़ी रेयर देखी है, कम लोगों में देखी है, वो है सीखना, अडाप्टेबिलिटी। अली अब्बास के इस 20 साल के सफ़र में ऐसे कई वाक़यात हैं जिस पे मैं हैरान हूँ कि इसका जो स्टेमिना है, बर्दाश्त करना है। मिसाल लीजिए किसी से सीखना है और अली अब्बास की ऑफर ही होती थी कि सर मैं तुहानू छड्ड आना है, गाड़ी मेरी में बैठ जाए, मैं छोड़ आता हूँ। और मैंने कहना अली अब्बास ये क्यों कर रहे हो? इसका कहना होता था कि शाह जी ऐस बहाने में राज सीख लाँगा। तो ये सफ़र और सफ़र से सीखना, ये मैंने अली अब्बास पे ख़त्म देखा। मैं एयरपोर्ट पे मुझे साल में पिछले साल को 14 दफ़ा जाना पड़ा होगा मुल्क से बाहर, अब भी कुछ 7-8 दफ़ा मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ। 90% मुझे छोड़ने वाला अली अब्बास होता है, पिक करने वाला अली अब्बास होता है। अच्छा मैं हमेशा कहता हूँ यार रहन दे, कहते यार की पता गल्लां च गल सीखते सीखते कोई नवी गल निकल आए। तो ये जो सीखने का मिजाज है ना, मैंने कम ही लोगों में देखा है, और वो जूनियर है, सीनियर है, कोई भी है, उससे सीखने का। तीसरी जो बहुत बड़ी खूबी है वो पॉजिटिविटी है, किसी के बारे में बदगुमान नहीं होना। मुश्किल से मुश्किल बंदा है तो अली अब्बास का ये कहना, ये भी मैंने सीखा अली अब्बास, कि अली अब्बास का कहना होता है नहीं यार कोई पता नहीं, वो बेचारा इस वेले टफ सिचुएशन ही होएगा, आगे ठीक हो जाएगा। और इस तरह करते करते एक मैं यहाँ पर बात ज़रूर कोट करूँगा, लिखने पढ़ने वाले, और डॉक्टर आयशा यहाँ बैठी है जो अक्सर निज़ामत डॉक्टर आयशा को करनी पड़ती है। ये बज़ाहिर छोटा सा हॉल है, 70-80 लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अब्दुल्ला भट्टी साहब इस 70 को भरना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस हॉल का भरा होना और बाहर लोगों का खड़ा होना अलामत है कि ये बंदे से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। हमें बाज़ औक़ात बड़े बड़े राइटर 40-40 किताबों के राइटर होते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं नहीं जी बंदे तुसी लैके आने हैं, वो कहते नहीं बंदे तुसी कर अरेंज करो। यानी वक्ता पड़ जाता है कि बंदे कहाँ से आएंगे, किताब की तकरीब हो जाएगी, इवेंट हो जाएगा, लेकिन बंदे कहाँ से आएंगे? तो वो अपनी यकीन करें, बच्चे फूफियाँ चाचे भी मिलाते हैं ना, 10 बंदे बैठे होते हैं। तो ये कमाल है अली अब्बास का कि इस इवेंट में हाला बड़ा चुनिंदा बड़े थोड़े लोगों को इनवाइट किया गया, तो ये मोहब्बत करने वाले सबका इकट्ठा होना। आखिरी मेरी गुफ्तगू का हिस्सा ये, सबसे जो कमाल एक खूबी मैंने देखी है अली अब्बास, और इवन उसकी किताब में भी आपको ये महसूस होगा अगर आप पढ़ेंगे, कि अल्लाह ताला ने अली अब्बास को वैल्यू ऐड करने का ना प्रैक्टिकल फ़न दिया। हम किताबों में पढ़ते हैं, दुनिया की सेल्फ हेल्प सक्सेस की किताबों में वैल्यू एडिशन का वर्ड लिखा, कोई वैल्यू ऐड कर दें किसी की लाइफ में। और अली अब्बास की ज़िंदगी से मैंने ये समझा कि वैल्यू एडिशन सिर्फ पैसे से नहीं होती। ये जो सरकार दो आलम वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हुज़ूर ने फरमाया सखावत जो है माल से नहीं है, सखावत दिल से है। देखिए किसी के पास अगर माल नहीं है, ओके जी मैंने सखावत करनी है, मुमकिन है इल्म की कर सके सखावत, कोई आसानी पैदा कर सके, कोई गाइडेंस दे सके। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं या अली अब्बास एक दूसरे को एक ऐसा काम कह रहे होते हैं जिससे कोई रिवार्ड नहीं मिलना होता, दुनियादारी का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ ये होता है किसी के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, यार किसी की मुश्किल आसान हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊँ, अब अली अब्बास भी और हाफिज़ ज़ुहैब साहब भी गए हैं, पुराने दोस्तों में से हैं, बड़ी दफ़ा वो नेकी करते करते गले पड़ जाती है। ये तो मुझे नहजुल बलागा जब मैंने थोड़ी सी पढ़ी तो मुझे उसमें मौला अली का जुमला मिला कि वो नेकी 100% कबूल हो जाती है जिस पे की गई है उसको शुक्रिया की भी तौफीक नहीं मिली। यानी उसके पास ये शऊर ही नहीं था कि कितनी बड़ी नेकी कर दी है, बात गले पड़ जाती है। तो मैंने देखा है कि ये एक खैर का वैल्यू ऐड करने का स्टेमिना जो अली अब्बास में है वो बड़ा कमाल का है। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, ये सारे जो ज़िंदा सूफ़ी हैं इसमें से कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं, और अल्लाह करे कि ये सारे सलामत रहें, खैर से रहें। इन सबसे कुर्बत है जी, सबसे याराना है। अब्दुल्ला भट्टी साहब से बड़ी पुरानी हमारी दोस्ती और बड़ा पुराना याराना है, और मैं क्लेम करता हूँ हम सिली हैं यानी हमारी दोस्ती इतनी पुरानी। हकीम साहब से बड़ी, यकीन कीजिए, बड़ी मेरी एक दोस्ती और मोहब्बत है, मेरी फैमिली की बड़ी एक मोहब्बत है, बड़ा एहतराम मेरे बच्चे फैमिली इनकी करते हैं, और हमेशा हकीम साहब से भी सीखने का मौका मिलता है। मुआज़ साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर की किताब मैंने 2002 में पढ़ी थी, किताब थी रूहानियत, हकीकत और दानिश, और वो किताब उसको 4 दफ़ा पढ़ा ज़िंदगी में, 4 दफ़ा रिपीट पढ़ा, और हर दफ़ा कुछ नया सीखा। तो ये जो सब खैर के लोग बैठे हैं, कई ऐसे हैं जिनके मुझे नाम याद हैं, कईयों के चेहरे याद हैं, ये सब खैर के लोगों का इकट्ठा होना। अली अब्बास साहब मैं समझता हूँ आपको मुबारकबाद, आपने किताब भी लिखी है, सबको इकट्ठा भी किया है, और ये एक अलामत है, ये जो फायरिंग भी हुई है इसके बाद, ये अलामत है
कि एक बंदा चले तो काफिला बन जाता है, एक बंदा चले तो कारवां बन जाता है, एक बंदा चले तो दुनिया में जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बतें डालता है, ये उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके लिए मोहब्बत अल्लाह ने इतने लोगों के दिलों में डाली है। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे और तमाम आने वालों को अल्लाह ढेर सारी आसानियाँ दे। बहुत शुक्रिया।